ट्रायर रौप्य जुबली उत्सव में 5G टेस्टबेड एवं प्रजुक्ति सेवा परीक्षण व्यवस्था को शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। चलित वर्ष शेष सुधा देश में 5G सेवा आरंभ कर कहले केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। भारतीय नौबाहिनी में सामिल है 2 अत्याधुनिक जहाज विध्वंसक पाए सूरत और उदयगिरी। ज्ञानवापी मस्जिद बाहर शिवलिंग स्थल सुरक्षित रखा नमाज पाठ पर अनुमति देवाक कहले सुप्रीमकोर्ट। शिक्षादान मान में उन्नति आने लगी मालव्य कमिशन गठन कहले केन्द्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज संध्यार आरंभ होउछि कांस आंतर्जातिक चलचित्र महोत्सव। भारत को दिया जाइछि सम्मानित राष्ट्र मर्यादा। प्रधानमंत्री देले एवं केंद्र सरकार ई संजीवनी टेली परामर्श व्यवस्था द्वारा नवरंगपुर में मिलुछि उन्नत स्वास्थ्य सेवा। आपको नमस्कार, शुभ संध्या। सारा दिन बहु गुरुत्वपूर्ण खबर सहित मु बलभद्र रथ। वर्तमान विस्तृत समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वदेश विकसित 5G टेस्टबेड शुभारंभ कर प्रधानमंत्री कहते जे 5G प्रजुक्ति देशर प्रशासनिक क्षेत्र सह जीवनशैली में सहजता एवं व्यवसाय सुगमतार सकारात्मक परिवर्तन आनिब। टेलीजोगाजोग क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आसिब। वर्तमान केंद्र सरकार गत 8 वर्ष मध्य विस्तार, संस्कार, उत्तरदायी, नियामक एवं क्रांतिर पंचामृत सह दूरसंचार क्षेत्र में नूतन ऊर्जा सृष्टि करछन्ते। नुआदिल्ली ठारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम भारतीय दूरसंचार न्यामक प्राधिकरण बा ट्रायर रजत जयंती समारोह उद्बोधन दे प्रधानमंत्री यह मत व्यक्त करछन्ते। ए अवसर में प्रधानमंत्री ट्रायर 25 वर्षर यात्रा संपर्क में एक स्मारक डाक टिकेट और स्मरणिका उन्मोचन करछन्ते। समारोह रे कार्यक्रम में आईटी, जोगाजोग एवं इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन प्रमुख उपस्थित थे। मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्टबेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में
सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। उन्नत टेलीजोगाजोग सुविधा पर देश में 4G प्रजुक्तिर विकास कार्यक्रम चूड़ांत होइछे। 5G सेवार विकास कार्य बेस अग्रगति घटी बोली संचार, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति मंत्री श्री अश्विन वैष्णव कहते। ट्रायर रौप्य जुबिली समारोह में उद्बोधन दे श्री वैष्णव कहते चलित वर्ष शेष सुधा स्वदेशी ज्ञानकौशल विकास 5G सेवा आरंभ कराजिबो। And telecom has retained its pole position in communications. It has simultaneously emerged as important medium for consuming content for entertainment, education, news, and almost all sectors. COVID has accelerated this pace of digitization and virtualization. Simultaneously, we are also witnessing a major change in the industry structure. Capital intensity has increased, the technology cycles are reduced, and globally we are seeing that the industry is consolidating. Under such scenario of a global change, we in India, under Honorable Prime Minister's leadership and his guidance, are working on 3 strategic pillars. These 3 strategic pillars are: first is a globally benchmarked regulatory structure, second is technological leadership, and third is Antyodaya. I'll cover each of these 3 points in very short and very brief. On globally benchmarked regulatory structure, last year's reforms in September 2021 have made the industry structure fairly simplified. Many structural reforms have happened and many procedural reforms have happened. The second point is about the PM Gati Shakti portal for right-of-way approvals. 32 states have joined in our federal structure for a very simplified approval system for right-of-way, and the credit goes to Honorable Prime Minister's vision. He gave us the idea of having a very integrated and a simplified way of planning, and the result is what used to take 100 days on an average for approval is now taking about 22 days on average for approval of ROW. There are many more reforms in the wing. As Honorable MOS said, the WPC reform should be ready within next few weeks, and that should come in front of all the stakeholders. Much more simplification is needed, and we are working on it. The second is about technological leadership. Very proud to say that Honorable Prime Minister gave us the vision of Atmanirbhar Bharat, and under his guidance and leadership, today our scientists and engineers have developed a complete 4G technology stack which is ready for deployment by BSNL, and the 5G technology stack is also in very good advanced stage of development. By the end of this year, we should see our own indigenously developed 5G technology stack. The stack will have complete ecosystem for development, which includes a 5G testbed, which Honorable Prime Minister will release today, will inaugurate today, complete ecosystem for product development. If you go to the Sanchar Bhavan on the 13th floor, there is an exhibition going. I invite all dignitaries present here to go and see it. Our own Indian companies have displayed their products and services, and the product quality is phenomenal. It's world standard. ITU Innovation Area Office has been opened in India. That's a great step. That's a recognition of our soft power. We are also very proud and happy to share that first time in the entire journey of mobile telephony, the Indian IPR has been recognized and included in the 3GPP Release 17 as a mandatory standard. That's the first step in the global table where all the big standard makers sit. So this is the path towards technological leadership. It doesn't stop here. This will continue in its journey. Third strategic pillar, as I said, is the Antyodaya, Honorable Prime Minister's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. We are now moving towards saturation coverage of all the villages of the far-flung areas, the marginalized sections,
because we believe in inclusive development. Honorable भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ट्राई दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र सेवा प्रदानकारी एवं उपभोक्ता हित रक्षा लगी कार्यरत लगातार कार्य करुछि एवं कार्यरत बोली सूचना दी सूचना एवं प्रसारण राष्ट्रमंत्री डॉक्टर एल मुरुगान अभिहित करछन्ते। ट्राईर रौप्य जयंती कार्यक्रम में उद्बोधन दे डॉक्टर मुरुगान कहिसन्ते जे ट्राई आधुनिक भारत डिजिटल नियामकर एक प्रमुख सूत्रधर। महामारी कोरोना काल में डीडी फ्री डिश लक्ष लक्ष विद्यार्थी को शिक्षादान करिबारे सहायक होइछे। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास आदर्श डीडी फ्री डिश देशवासी सेवा करुछे। परवर्ती खबर को आसिबा प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज दुईटी जहाज विध्वंसी युद्धपोत को नौबाहिनी रे सामिल करछन्ते। मुंबईर माझगांव डॉकरे एक स्वतंत्र समारोह रे आईएनएस उदयगिरी एवं आईएनएस सूरत को श्री सिंह लोकार्पण करछन्ते। एही दुई युद्ध जहाज स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्माण करा जायछे। एथिरे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र सज्जित होइछे। ए अवसर में उद्बोधन दे प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह कहिसन्ति जे भारत केवल निज पई युद्ध जहाज निर्माण रे निजको सीमित रखिबो नाही, विश्वर विभिन्न राष्ट्रर आवश्यकता अनुसार युद्धपोत निर्माण करिबो। से कहिथिले जे समुद्र सह भारतर संपर्क बहु पुराना। शताब्दी धरी भारत नौ युद्ध कौशल विकास करिबार थिला सिद्धहस्त। ए कार्यक्रम में नौसेनार वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थे। शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया कि प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 15B के ये शिप्स आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ ये शिप्स दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी। इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी लॉन्चिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है। एमडीएसएल द्वारा तैयार एक पोटेंट वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यही आत्मनिर्भरता किसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी एक पहचान का यह प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथियों, पेनिसुलर नेशन के रूप में हमारे देश की एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ऐसी लोकेशन देश को स्ट्रेटेजिक, ट्रेड और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। समुद्र के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। आप लोग जरूर इस बात से अवगत होंगे कि गुजरात का लोथल पोर्ट दुनिया के सबसे पहले सी पोर्ट में से एक था। इतिहास बता चलित वर्ष अमरनाथ यात्रा जून 30 आरंभ होउछि। यात्रार प्रस्तुति एवं सुरक्षा संपर्क में आज नुआदिल्ली ठारे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करछन्ते। बैठक में जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल, केंद्र स्वराष्ट्र सचिव अजय भल्ला, आईबी, बीएसएफ, आईटीबीपी वरिष्ठ अधिकारी समेत जम्मू काश्मीर पुलिस महानिर्देशक दिलबाग सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। अगस्ट 11 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही यात्रा समय श्रद्धालु मानक सुरक्षा सुनिश्चित करबा दिगरे पदक्षेप ग्रहण करबाकु श्री शाह सबु पक्षों परामर्श दैछन्ते। 1993 मुंबई सीरियल बोमा विस्फोरण घटना रे गुजरात आतंकवाद निरोधी स्क्वाड एटीएस को बड़ सफलता मिली। ए घटना संपृक्त 4 जन अभियुक्तों को अहमदाबाद एटीएस गिरफ्त कर गिरफ्त 4 जन कुख्यात माफिया डन दाऊद इब्राहिम सहयोगी। ए संपर्क सूचना दे गुजरात एटीएस मुख्य कहते से जाल पासपोर्ट नहीं अहमदाबाद आसी गिरफ्त होता आतंकवादी माने हेले अबू बकर, यूसुफ भटका, शोएब बाबा और सैयद कुरेशी। से पाकिस्तान रे आतंकवादी कार्यकलाप नहीं तालीम नहीं। ये आतंकवादी माने जयपुर आतंकी घटना संपृक्त रही जमापड़ी। एनआईए मुंबई विस्फोरण मामलार तदंत करछि। 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई शहर में लगभग 12 जगहों पे
विस्फोट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 700 से ऊपर लोग इंजर्ड हुए। सुप्रीमकोर्ट आज वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामलार शुणाणी आरंभ होइछे। मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण बंद पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटर आवेदन क्रमे शुणाणी होइछे। प्रारंभिक शुणाणी में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित खंडपीठ शिवलिंग ठाब संपर्क में दाबी कर स्थान को सुरक्षित रखा जिला प्रशासन को निर्देश देते। एसहित मुस्लिम धर्मावलंबी मानू नमाज पाठ पर अनुमति देवाक कहिसेंते। खंडपीठ वाराणसी कोर्टे हिंदू पक्षर आवेदनकारी को जवाब दाखल पर नोटिस जारी कर गुरुवार पुणी मामलार शुणाणी कर। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भिडियोग्राफी पर नियुक्त एडवोकेट कमिशनर अजय मिश्र को पदर स्थानीय सिविल कोर्ट हटाई देते। भिडियोग्राफी संपर्कित तथ्य सर्वसाधारण में प्रकट करने अभियोग में विरोध में कोर्ट यह कार्यानुष्ठान ग्रहण करते। अपरपक्षे भिडियोग्राफी संपर्कित सविशेष रिपोर्ट दाखल करने कोर्ट अन्य 2 जन कोर्ट कमिशनर को निर्देश देते। आज वाराणसी सिविल कोर्ट रे रिपोर्ट उपस्थापन दिन धार्य होता किंतु रिपोर्ट चूड़ांत हो नथिबारु स्वतंत्र एडवोकेट कोर्ट कमिशनर अजय प्रताप सिंह एथिपाई आउ 2 दिन समय मागिथिले। श्री सिंह कहिसेंति जे एपर्यंत 50% रिपोर्ट प्रस्तुत होइछे। उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक मान वृद्धि पर केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रक्रिया आरंभ करछन्ते। एही क्रम में आज उच्च शिक्षानुष्ठान मानकरे शिक्षक मानक दक्षता वृद्धि संपर्कित इंस्टीट्यूशनल मेकानिजम रिपोर्टर समीक्षा करछन्ते। देशव्यापी शिक्षक मानकर शैक्षिक मानर विकास पर मालव्य कमिशन गठन कराजिबो बोली श्री प्रधान यह अवसर में घोषणा करछन्ते। 21 शताब्दीर भारतर शिक्षा व्यवस्था को आखि आगे रखी शैक्षिक वातावरण को उन्नत करने लगी बहुमुखी आभिमुख्य ग्रहण कर 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधार में शैक्षिक तालीम क्षेत्र में भारतीय मूल्यबोध परंपरा भाषा एवं ज्ञानर उपयोग करा बोली से कहिसेंते। अवशिष्ट समाचार विज्ञापन पर आदिशक्ति क्षेत्र गंजाम जिल्लार तारातारिणी पीठर रूपांतरण आम प्रिय मुख्यमंत्री दिग्दर्शन में संपूर्ण होईछि। आसंता मे 18 तारिख दिन 11टा बेले आम प्रिय मुख्यमंत्री एहार प्रतिष्ठा उत्सव रे जोग देबे। आसंतु एही शुभ मुहूर्त रे मांक पवित्र धाम रे एकाठी हेबा मां जगत जननींकर अपार करुणा लाभ करिबा। विरोधी पर आपको स्वागत। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किंगस्टन ठारे भारतीय समुदाय मानकर एक संबर्धना सभा जोग देथिले। ए अवसर में राष्ट्रपति कहिसेंते जे सेठारे थिबा भारतीय वंशोद्भव माने भारत सहित संपर्क को मजबूत करिसेंती एवं प्रवासी भारतीय माने 2 देश मध्य संपर्कर जीवंत सेतु। पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद किंगस्टन ठारे जामाइका फ्रेंडशिप मैत्री उद्यान उद्घाटन करथिले। होप बटनिकल गार्डन रे एक चंदन गछ चारा से रोपण करथिले। जामाइका ग्राम्य विकास मंत्री किंगस्टन मेयर एवं भारतीय समुदाय उपस्थित में आंबेडकर एवेन्यू उद्घाटन करथिले। राष्ट्रपति जामाइका हाउस ठारे प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस सहित वाणिज्य निवेश सेवा क्रीड़ा क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पर आलोचना करथिले। ए अवसर में केतेक बुझामणा स्वाक्षरित होइथिला। देश प्रति थिबा संभाव्य बाह्य विपत्तिर मुकाबिला करने को सेनाबाहिनी सबुबले सजग रहिबा उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू आह्वान जणाइछन्ते। तमिलनाडुर उटी निकटरे थिबा वेलिंगटन डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज रे तालीम नेउथवा 3 बाहिनीर अधिकारी मानक सहित मत विनिमय बेले से अभिहित करछन्ते। उपराष्ट्रपति कहिसन्ते जे भारत सबुबले शांति एवं सौहार्द रे बसवास करिबा पई चाहे। अन्य देश उपर आक्रमण करिबा भारत इतिहास रे केबे देखा देई नाही। विश्वर मंगल पई वसुधैव कुटुंबकम नीति रे भारत विश्वास करे किंतु कौनसी बाह्य शक्ति पक्षर आक्रमण हेले देश तार ठिकाना जवाब देबो बोली से कहिसन्ते। जम्मू काश्मीर निर्वाचन मंडली सीमा निर्धारण को नहीं पाकिस्तान नेशनल असेंबली रे गृहीत प्रस्ताव को भारत अग्राह्य कर दिछे। ए संपर्क में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची पाकिस्तान को समालोचना करछन्ते। से कहिसन्ते जे पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर समेत देशर आभ्यंतरीण मामला संपर्क में पाकिस्तान हस्तक्षेप करिवार अधिकार नाही।
जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख भारतर अभिन्न अंग थिला एवं रहिबो। सीमा निर्धारण जम्मू काश्मीर समस्त पक्षों भागीदारी रे गणतांत्रिक प्रक्रिया चली तेणु निज देशर समस्या चिंता न करी अଯଥା भारतर आभ्यंतरीण व्यापार में मुंड खेलाइबार आवश्यकता नाही बोली से कहिसेंते। स्वास्थ्य एवं उपचार स्थितिर तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट को आज केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य उन्मोचन करछन्ते। ए अवसर में से कहते जे जनसाधारण को त्वरित स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबाकू देशव्यापी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोल आवश्यक। यही केंद्र माध्यम रोगी मानकू सुलभ मूल्य उच्च मानर औषध मध्य जोगाई दिया जाय परिबो। इस टाइप का रिपोर्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल भी बनता है जिसके आधार पर हमें आने वाले दिनों में उसको कैसे दुरुस्त कर सके इसलिए एक मार्गदर्शन भी मिलता है। यहाँ जब मेरे सामने प्रेजेंट ये रिपोर्ट को ओपन करें उसके पहले दोनों साइड से उसका अनुभव शेयर किया गया, जो एजेंसी ने उसका इवैल्यूएशन किया हो। एक अच्छा विषय आया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आई हुई एक वृद्ध महिला को पूछा गया। फ्रांस रे आज सम्मानजनक कांस चलचित्र महोत्सव आरंभ होइछे। भारत पक्षर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडली 75तम चलचित्र महोत्सव जोग देछन्ति। श्री ठाकुर समेत प्रतिनिधि मंडली रे आंतर्जातिक ख्यातिसंपन्न संगीत निर्देशक AR रहमान, चलचित्र अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहिछन्ति। सेमानंको फ्रांस रे थिबा भारतीय उच्चायुक्त स्वागत जणाइथिले। महोत्सव अवसर में चलचित्र क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पई विशिष्ट चलचित्र अभिनेता टॉम क्रूज को विशेष सम्मान प्रदान करा जिवो। ए अवसर में तांको अभिनीत चलचित्र टॉम गन मावरिक रो प्रीमियर हेबो। या छडा सत्यजित राय क्लासिक चलचित्र प्रतिद्वंद्वी मध्य प्रदर्शित हेबो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75तम कांस चलचित्र महोत्सवर सफलता कामना करछन्ति। भारत को फिल्म महोत्सव में सम्मानजनक राष्ट्र मर्यादा दिया जाइथिबारु से खुशी व्यक्त करछन्ति। ट्वीट जोगे प्रधानमंत्री कहिसन्ति जे महोत्सव में भारत पवेलियन जरिया भारतीय सिनेमार विभिन्न दिग प्रदर्शित हेबो। तेबे समृद्ध ऐतिह्य और सांस्कृतिक विविधता देश पई बड़ शक्ति। एथिसहित भारत निकट में दुनिया पई अनेक कहानी रहिछे। ए परिप्रेक्षी रे भारत दुनियार कंटेंट हब रे परिणत हेबार अपार संभावना रही। प्रधानमंत्री कहते जे चलचित्र क्षेत्र में व्यावसायिक सुगमता लगी सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध एवं प्रतिबद्ध। एवं राज्य हालचाल। आयुष्मान भारत योजना दुर्गम अंचल में रोगी सेवा ई संजीवनी टेलीसेवा वरदान भाव उभा होइछे। ए कार्यक्रम नवरंगपुर जिले में बेस लोकप्रिय होउछे। ए संपर्क में आमर स्वतंत्र प्रतिवेदन। नवरंगपुर जिलार सदर ब्लॉक रे रही जाम्बगुड़ा ग्राम। आयुष्मान भारत योजना अधीन ए गाँव में रही एक स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରାମର୍ଶ ସେବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୈନିକ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଓ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟେଲି ପରାମର୍ଶ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହାକୁ ସ୍ପୋକ୍ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। नवरंगपुर जिला मुख्य चिकित्सालय को हब कुहाଯାଏ। ई संजीवनी टेली परामर्श सेवा व्यवस्था रे स्पोक रु हब को डिजिटल संजोग रही। कंप्यूटर रे वीडियो कॉल जरिया रे जिला मुख्य चिकित्सालय विशेषज्ञ डाक्तरों सह रोगी सीधा सड़ख कथबार्ता करिथांती। विशेषज्ञ डाक्तर वीडियो और ऑडियो कॉल रे रोगी को देखि स्वास्थ्य परामर्श जोगाई थांती। आवश्यक स्थले रोगी को रेफर करा जायथाय। रोगी आवश्यक औषध यही केन्द्र में उपलब्ध रही। जाम्बगुड़ा केन्द्र एक वर्ष मध्य 1600 रोगी ई संजीवनी टेली परामर्श माध्यम उपकृत हो पारिछन्ति। ई संजीवनी सेवा द्वारा मु बहुत किसी खुशी पाइली जे वर्तमान उपस्थित डॉक्टर जाम्बगुड़ार सी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सहित परामर्श नेले और मो सहित भी कथा हेले देखाइले। जाम्बगुड़ा ठारू आम नवरंगपुर डॉक्टर सहित बहुत किसी सुविधा पाइलु। यही सेवा नथिला वर्तमान नुआरे सृष्टि है जहाँफल लोकों जामुगुड़ा लोक समस्त गोटे उपकार है। ई संजीवनी सेवा केंद्र सरकार को आम धन्यवाद दूँ।
उत्तम स्वास्थ्य सेवा ପାଇଁ दूरस्थानକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଘର ନିକଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟେଲି ପରାମର୍ଶ ସେବା ଜରିଆରେ ମିଳିପାରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। आगुरी ई संजीवनी व्यवस्था नाला यहाँ टेली कन्सल्टेशन अंडर आसुच्छे आयुष्मान भारतर गोटे कंपोनेंट यहाँ आगुरी नाला लोक मैंने हैरान होते दूर को जाऊे पुणी पहुँची पार नुले स्पेशलिस्ट कंटाक्ट हो पारुला बहुत दूर जीवार हैरान भी होते किंतु जिते ई संजीवनी टेलीमेडिसिन कन्सल्टेशन आरंभ है से हैरान हरकत न होइकी निज गाँ पाखे पीएचसी रे से सब सेवा को उपलब्ध करागला। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु बंगोपसागर एवं अंडमान सागर अंचल में प्रवेश करिछि। आसंता 3 दिन मध्य आगक बढ़िबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी। अपरक्षे आसंता 5 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में स्वल्प मध्यम धरणर प्राक मौसुमी वर्षा हेबार संभावना रही। ए संपर्क में अधिक सूचना देउछन्ति पाणीपाग केन्द्र वैज्ञानिक। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश होने का चांसेस है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर कल 18 में मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर भुवनेश्वर स्थित किट परिसर में आरंभ होइछि 10म जातीय स्कूल चेस प्रतियोगिता। एथिरे 27 राज्यर 1000 अधिक छात्र छात्री भाग नेउछन्ति। 12टी वर्ग में चेस खेला जाउछि। एथर जातीय विद्यालय चेस प्रतियोगिता रे रेकर्ड संख्यक प्रतियोगी भाग नेउछन्ति। ए प्रतियोगिता 20 तारिख पर्यंत चलिबो। ये बहुत अच्छा मैच है। मीन्स किस यूनिवर्सिटी किट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे गर्व है कि मैं आज नेशनल्स खेल रहा हूँ। 1022 जन खेलाड़ी टोटल 27टा राज्य भाग नहीं टोटल 12टा कैटेगरी इवेंट अनुष्ठित होइछि जोटा कि अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स करो आईटा वर्तमान सुधा राज्यर सबुठू रेकर्ड इवेंट जोटा कि आगुरु केबे भी राज्य रे हमर ओडिसा रे एते परिमाण रे खेलाड़ी भाग नहीं नथिले को भी इवेंट रे। शेषरे समाचार मुख्यांश पुणी थरे। ट्रायर रौप्य जुबिली उत्सव में 5G टेस्टबेड एवं प्रजुक्ति सेवा परीक्षण व्यवस्था को शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। चलित वर्ष शेष सुधा देश में 5G सेवा आरंभ करा कहले केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। भारतीय नौबाहिनी में सामिल है 2 अत्याधुनिक जहाज विध्वंसी पोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी। ज्ञानवापी मस्जिद बाहर शिवलिंग स्थल सुरक्षित रखा सह नमाज पाठ पर अनुमति देवा कहले सुप्रीमकोर्ट। शिक्षादान मान में उन्नति आने लगी मालव्य कमिशन गठन करा कहले केन्द्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज संध्यार आरंभ होउछि कांस आंतर्जातिक चलचित्र महोत्सव। भारत को दिया जाइछि सम्मानित राष्ट्रर मर्यादा। प्रधानमंत्री देले एवं केंद्र सरकार ई संजीवनी टेली परामर्श व्यवस्था द्वारा नवरंगपुर में मिलुछि उन्नत स्वास्थ्य सेवा। आज समाचार एतिक शेष। विदा दिंतु। नमस्कार, शुभरात्रि।